मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी आज लखनऊ से की गई है, दारुल सफा से। गाजीपुर की पुलिस आई थी विधायक निवास, यानी जो अब्बास अंसारी का निवास स्थान था दारुल सफा में, सरकारी आवास, उससे उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा बेगम मुख्तार गैंग की संचालन करती हैं, ऐसा पुलिस के अभिलेख में है और पुलिस ऐसा मानती है। 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। उमर पर आरोप है कि हफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके उन्होंने जो जब्त संपत्ति थी, जो कुर्क की गई थी, उसे छुड़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। यह एक प्रकार का फ्रॉड प्ले है और इस मामले में पुलिस को यह लगा कि यह हफ्सा अंसारी के हस्ताक्षर नहीं है या फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं। मिलान करने के बाद पुलिस ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में फ्रॉड प्ले का मुकदमा दर्ज किया और पहुंच गए लखनऊ के दारुल सफा में। लोकेशन देखा, मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने के बाद सीधे पहुंच गए। उमर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुलिस हमें अरेस्ट करेगी। पुलिस पहुंचती है, अरेस्ट करती है और फिर लेके निकलती है गाजीपुर के लिए। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट या तो जमानत देगी या फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। धाराएं कौन सी हैं, किस प्रकार उन धाराओं की मात्रा है, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। फिलहाल मऊ, गाजीपुर एवं लखनऊ में हफ्सा अंसारी के विरुद्ध गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 2022 से मुख्तार अंसारी की पत्नी हफ्सा बेगम फरार चल रही हैं और जब देखा जाए कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है 28 मार्च 2024 को और 30 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, सुपुर्द खाक किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मृत्यु बताई जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में भिज्ञ हैं, आप बताने की आवश्यकता नहीं है। उस पर भी केस चल रहा है क्योंकि परिवार का यह मानना है कि मुख्तार अंसारी की सामान्य मौत नहीं है, उन्हें पॉइजन देकर के, स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है। बहरहाल जांच का विषय है और आगे क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल उमर अंसारी की गिरफ्तारी और जो धाराएं लगी हैं, बीएनएस 2023 की धारा है 219(2) है। यह धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, दूसरों के पहचान को गलत ढंग से इस्तेमाल करना, इसमें अधिकतम 5 साल की सज़ा और जुर्माना जैसा कोर्ट चाहे, दोनों ही हो सकता है। अगली धारा है 218(4), धोखा देना, बेईमानी करना, बहकाना, दस्तावेज सौंपना, दस्तावेज बदलना। इसमें यह धारा थोड़ी गंभीर प्रकृति की है। जैसा कि आप सभी हमारे आदरणीय दोस्त इस बात से भिज्ञ हैं कि 7 साल से कम की सज़ा अगर होगी तो उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, जाकर के कोर्ट में जमानत कराएंगे, जमानत हो भी जाएगी। लेकिन 7 साल से अधिक, 7 साल अथवा उससे अधिक की सज़ा अगर किसी केस में है तो उस मामले में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो यह गंभीर प्रकृति की धारा है 338(4), धोखा देना, बेईमानी करना, बहका करके फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करना, दस्तावेज सौंपना, दस्तावेज बदलना, इसमें 7 साल की सज़ा और जुर्माना, दोनों ही जज साहब की मर्जी है। अगला है 336(3), इसमें सज़ा कम है और चौथा है 338, 2 साल की सज़ा, जुर्माना अधिकतम यह है। और 340 यह उतनी गंभीर धाराएं नहीं हैं, लेकिन जिसे मैंने बताया कि 318(4) यह गंभीर प्रकृति की धारा है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु से 2 साल पहले ही 2022 से मोस्ट वांटेड के रूप में हफ्सा अंसारी को पुलिस ने घोषित किया है। 50,000 रुपये उनके ऊपर जुर्माना, इनाम भी रखा गया है। लेकिन 2022 से अब तक योगी की पुलिस हफ्सा अंसारी को पकड़ नहीं पाई। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद यह लग रहा था, लोगों का मानना था, पुलिस ने जाल भी बिछाया था कि अपने शौहर का अंतिम दर्शन करने के लिए उनकी बीवी जरूर आएगी, लेकिन आई नहीं पता।
लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं, पुलिस कुछ कर नहीं पाई। जहाँ तक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी का सवाल है, उनकी सदस्यता 30 मार्च उनकी सदस्यता 31 मई 2025 को समाप्त हो गई। एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 2 साल की सज़ा दिया। आप इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि जो भी माननीय हो, विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, यदि 2 साल अथवा 2 साल से अधिक की सज़ा उन्हें किसी मामले में होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। यदि अगले किसी कोर्ट से स्थगन आदेश अथवा कोई यथोचित आदेश नहीं होता है तो 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इसी के साथ उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई। यह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बैनर से, उसके टिकट से यह विधायक हुए थे। अब वहाँ देखा जाए तो रिक्त सीट है। भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था और उस आरोप की सुनवाई हुई जिसमें इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। यदि देखा जाए तो उमर अंसारी को पुलिस पकड़ के ले गई है, आज कोर्ट में पेश करेगी। अब कोर्ट क्या करता है यह तो समय बताएगा। फिलहाल परिवार के सभी सदस्यों पर किसी न किसी रूप में कोई न कोई मुकदमा है। यदि देखा जाए तो इसमें मन्नू अंसारी अभी तक बचे हुए हैं, जो पूर्व विधायक सिगतुल्ला अंसारी के बेटे हैं, जो मोहम्मदाबाद से विधायक हैं। अब जाल अंसारी जो सांसद हैं वर्तमान में, उनकी सदस्यता एमपी एमएलए कोर्ट ने ख़त्म किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिला, हाई कोर्ट से उनकी सदस्यता बहाल की गई, जमानत मिली, लेकिन अब फिर से वह चुनाव लड़ करके वर्तमान में समाजवादी पार्टी के टिकट से गाजीपुर के सांसद हैं। तो दोस्तों, यह रहा उमर अंसारी की गिरफ्तारी और कोर्ट में। अब इस पर हम कानूनी बात करते हैं। उनमें एक वकील हैं, इनके मुख्तार अंसारी के समय से ही वह वकील थे, आज भी इनके वकील हैं लियाकत अली। उन पर भी अपराध दर्ज हुआ है, यानी सह अभियुक्त के रूप में वह भी इस जालसाजी में शामिल किए गए हैं। अब एक सवाल, यदि अफसा अंसारी का हस्ताक्षर ओरिजिनल होगा तो यह मामला निर्मूल साबित होगा, आधारहीन होगा और कोर्ट इन्हें बाइज्जत रिहा करेगी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो फरार हैं 2022 से अफसा अंसारी, वो आकर के तो कहेंगे नहीं। आकर के अब पुलिस की एक चाल यह भी हो सकती है कि चलो हमने इस मामले में भेजा तो अब तुम्हें आना पड़ेगा, हम तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, आकर के बताना पड़ेगा कि हमारे ही हस्ताक्षर हैं। अब पुलिस ने किसी एक्सपर्ट से तो इसकी जांच कराया नहीं। कई खोट हैं जो कोर्ट में जाने पर मिलेगा, ऐसी चूक होती है तो कोर्ट में उसका लाभ भी मिलता है। तो अफसा अंसारी अगर कह देंगी, अगर उनके हस्ताक्षर का मिलान भी होगा तो भी कह देंगी ठीक है, हम दहशत में थे, परेशान थे, हमारे ही हस्ताक्षर हैं, तो कोई कुछ नहीं करेगा। और माँ का ही हस्ताक्षर, लेकिन माँ का हस्ताक्षर बनाया नहीं जा सकता, यह एक प्रकार का फ्रॉड प्ले है। तो दोस्तों, ये कानूनी बारीकी और पेचीदगी का मामला है जिस पर कोर्ट तय करेगी। फिलहाल पुलिस ने अपराध दर्ज करके और फिर मोहम्मदाबाद कोतवाली में अपराध दर्ज हुआ इन धाराओं में, अब गिरफ्तार करके आज पेश करेगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते, शुभकामना।